उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक भारी बारिश का कहर जारी है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं बादल फटा। आपको बाढ़ बारिश से तबाही की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश के सोलन की। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं ये 6 तस्वीरें। पहली तस्वीर हिमाचल के सोलन की, जहां पर बादल फटने से 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। मंडी से 7 किलोमीटर तक बादल फटने की खबरों के बाद नदियों में भी उफान देखा जा रहा है। शिमला के समरहिल में पहाड़ से मौत दरकी है, तो वहीं उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड हुआ है। भयंकर तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। देहरादून में डिफेंस कॉलेज की एक बिल्डिंग पानी में समा गई। चमोली में दुकान में सैलाब बहता दिखा, तो वहीं श्रीनगर में अलकनंदा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बादल फटने से हादसा हो गया है। यहां पर 9 लोगों की मौत हो गई है। सीएम ने हादसे पर दुख जताया और मदद के लिए निर्देश देने की बात कही है। सोलन के कंडाघाट के जादौन गांव में बादल फटा है और 2 घर और एक गौशाला पूरी तरह से यहां पर बह गए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस घटना के बारे में ट्वीट करके दुख जताया है। प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की जाए। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लगातार भारी बारिश और भूस्खलन जारी है। और इसके साथ ही मंडी जिले के बागी नाले में भी बादल फटने की जानकारी सामने आ रही है। मंडी मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर बादल फटने से अफरा तफरी मच गई और इन दिनों हिमाचल प्रदेश में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कई जगहों से तबाही की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 इस वक्त आपको दिखा रहा है। दिल दहला देने वाला ये मंजर देखने को मिला है हिमाचल प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में। शिमला के समरहिल और फागली में भी लैंडस्लाइड होने की वजह से 80 से ज्यादा लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। समरहिल के पास शिव बॉडी मंदिर पर भूस्खलन हुआ है। शुरुआती जानकारी में यह बताया जा रहा है कि 32 से 30 लोग मलबे में दबे हुए हैं। मंदिर में लोग पूजा करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान लैंडस्लाइड हुआ। ये लोग मलबे में दब गए हैं। बड़ी बात यह है कि यहां पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और इस वजह से राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल कोई अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। कई अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं दरअसल, और स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी तादाद में लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। फिलहाल रेस्क्यू यहां पर चल रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर जहां पर रेस्क्यू किस तरह से कर रही हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें, वो आप देखिए। युद्ध स्तर पर यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो पूरे तरीके से इलाका जलमग्न हो गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। मौसमी अटैक पहाड़ों पर इसे कहा जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहां पर भी आप देखिए किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। बारिश की वजह से तबाही का दौर यहां पर भी जारी है। मालदेवता क्षेत्र में आज सुबह डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। आपदा प्रबंधन विभाग अभी नुकसान की जानकारी जुटा रहा है, कितना नुकसान हुआ है। देहरादून समेत राज्य के कई इलाकों में रविवार से ही तेज बारिश हो रही है। तो देख सकते हैं ये तस्वीर आप, ये है देहरादून के मालदेवता की। यहां पर भी भारी तबाही हुई है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं लगातार बारिश जारी है। अब नहीं जाना है नदी भाई, अब उंडा गई नदी।
देहरादून से सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं और शैलेंद्र नेगी हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले देहरादून की बात कर लेते हैं। देहरादून में तो मालदेवता में जो नुकसान हुआ है सुनील, वो हमने दर्शकों को दिखाया, लेकिन पूरे प्रदेश में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं और किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है? देखिए, प्रदेश के हर कोने से लगातार आपदा की खबरें आ रही हैं। चमोली में बादल फटा है, रुद्रप्रयाग में बादल फटा है, 250 से अधिक सड़कें यहाँ पर बंद हैं। अभी हमने दिखाया कि किस तरह से रानी पोखरी के जाखन में जो पुल की अप्रोच रोड थी वो ध्वस्त हो गई है। अब आप देखिए कि जाखन नदी कितने अपने पूरे वेग में है कि निचले क्षेत्रों में ये देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार जो हाईवे है उसका ये इलाका है लाल तप्पड़ का। आप देखिए कि कितने विकराल रूप में जाखन नदी यहाँ पर बहकर आई है। हाईवे का एक लेन पूरी तरह से बंद हो गई है क्योंकि तमाम मलबा और पेड़ जो इस बहाव में बहकर आए थे वो पूरे के पूरे हाईवे पर आ गए हैं। हाईवे इसके चलते पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीनों के जरिए हाईवे को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। खासकर निचले क्षेत्रों में आप देखिए कि पानी का इतना तेज वेग था कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए जो बड़े ब्लॉक यहाँ पर बनाए गए थे वो नदी में कई दूर तक बह गए हैं पूरे के पूरे, जिनमें ये सुरक्षात्मक कार्य यहाँ पर किए गए थे। और इसके साथ निचले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कटाव हुआ है। जाखन नदी की मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप देखिए जाखन नदी के जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर बड़े पैमाने पर कटा हुआ है। कई झुग्गी झोपड़ियाँ जो यहाँ पर बनी हुई थी वो इस कटाव में बह गई हैं। और ऋषिकेश में गंगा नदी अपने उफान पर है, अपने डेंजर लेवल से करीब 80 सेंटीमीटर ऊपर गंगा नदी बह रही है। यानी कि 2013 की जब आपदा आई थी, जब गंगा अपने विकराल रूप में थी, उस समय ये दृश्य देखने को मिला था और उसके बाद अब गंगा अपने इतने वेग पर है। लिहाजा ऋषिकेश और हरिद्वार के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी किनारे जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन रात भर जो मूसलाधार बारिश हुई उससे जो तांडव पूरे प्रदेश में मचा उसके निशान अभी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ आईटीबीपी, सेना और पुलिस के जवान लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। और पौड़ी जिले के यमकेश्वर में नीलकंठ मार्ग पर एक टूरिस्ट कैंप पर मलबा गिरा है। वहाँ पर करीब 4 से 5 लोगों की दबने की सूचना है। एक लड़की को वहाँ पर घायल अवस्था में रेस्क्यू किया गया है एसडीआरएफ के द्वारा, उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो बारिश है, जो ये मौसम है, जो रेड अलर्ट है, वो उत्तराखंड पर भारी साबित हो रहा है। इस मानसून सीजन में अभी तक उत्तराखंड में 60 से अधिक लोग सिर्फ डिजास्टर के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। 17 के आसपास लोग मिसिंग हैं। तो इस तरह के हालात पूरे प्रदेश में बने हुए हैं। खासकर जो मुख्य सड़कें हैं, चाहे हम चारों धामों को जाने वाली सड़कों की बात करें, वो पूरी तरह से ब्लॉक पड़ी हुई हैं। तो इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी रास्ते बंद हो गए हैं, लिंक रोड हो, नेशनल हाईवे हो, समस्या लोगों को इसके चलते आ रही है। शैलेंद्र नेगी से हल्द्वानी का हाल भी जान लेते हैं। शैलेंद्र, वहां पर कैसे हालात हैं और अभी किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है? क्योंकि आसपास सब जगह चूंकि पानी भर गया है, ऐसे में लोगों को भी निकाला जा रहा है क्या उन ग्रामीण इलाकों से जहां पर लोग फंसे हुए हैं? देखिए, पिछले मंगलवार को बहुत जबरदस्त बारिश हुई थी और उस आपदा के जो दंश है वो लोग अभी भी झेल रहे हैं। और उसके कुछ नमूने मैं दिखाता हूं आपको। ये कलसिया नाले पे इस समय मैं खड़ा हूं और आप देखिए सामने ये पोकलैंड मशीन अभी भी यहाँ पे लगाई गई है। और ये नाले का यहाँ पर आप जहाँ पर मशीन देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल प्लेन हुआ करता था, यानी एक तरीके से रोड चौड़ी हुआ करती थी। लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तांडव रहा होगा। आप देखिए सामने पूरे के पूरे ये अंश दिखाई दे रहे हैं अभी भी। और ये गोला बैराज है, गोला बैराज को तोड़ता हुआ पानी चला गया और ये गोला नदी में मिलता है आगे जहां पर मैं खड़ा हूं। और गोला नदी में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। अगर मैं पूरे कुमाऊं मंडल की बात करूं तो बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा सब जगह बारिश हो रही है। इस समय चंपावत में बारिश हो रही है जिसके कारण नेशनल हाईवेज भी बंद हो रहे हैं। जो पिथौरागढ़ से हमें टनकपुर को जोड़ता है हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 109, वो इस समय बंद है। स्वाला के पास 2 जगह पर बंद है। और उसके अलावा जो नैनीताल में है उसमें भी नेशनल हाईवेज कई सारे बंद है। कुल मिला के 27 सड़कें नैनीताल जिले में बंद है। और अगर पूरे कुमाऊं में बात करें तो लगभग 105 सड़कें इस समय पूरी तरीके से बंद है। हालांकि जेसीबी उनको खोलने में लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो उनको खोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन जिस समय जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, अगर मैं तस्वीरें आपको थोड़ा और दिखा दूं तो आपको इससे पता लगेगा कि किस तरह का नुकसान हुआ है। ठीक ऊपर से ये
पूरे पहाड़ों से बहते हुए ये कलसिया नाला यहाँ तक पहुंचता है और जब ये अपना रौद्र रूप लेता है तो लगभग 11 मकान इसमें ढह गए थे, 11 मकान इसमें चले गए थे। हालांकि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ था, यानी किसी इंसान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो है लोगों को रेस्क्यू किया गया है, यहाँ पास के इंटर कॉलेज में वहां रखा गया है और लगातार जो मॉनिटर है, सरकार जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। सरकार के मंत्री पहुंच रहे हैं, केंद्र सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट आज सुबह ही उन्होंने जो पीड़ित थे उनसे मुलाकात की, उसके अलावा जिन लोगों के मकान टूटे हैं उन लोगों से मुलाकात की और उन्होंने भरोसा दिया कि जल्दी सब कुछ ठीक किया जाएगा और जो भी संभव मदद है दी जाएगी। लेकिन बहरहाल जो लोग परेशान हैं, जिन लोगों के घर टूटे हुए हैं, यानी जो लोग इन नालों की जद में रहते हैं, चाहे वो रकसिया हो, कलसिया हो, क्योंकि लोगों ने अपने घर जो है नालों के बेहद करीब बना लिए हैं और जब भी इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो इनको खतरा पैदा होता है। आज भी जो है रेड अलर्ट है और रेड अलर्ट के बीच में लोग अच्छे खासे टेंस है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बारिश हुई तो फिर इन नालों के करीब रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी। सुनैना प्रभात, आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो चमोली में तेज बारिश ने कहर बरपाया है। इसके अलावा थराली और नंदा सहित नगर घाट में अतिवृष्टि हुई है, जिसके चलते थराली के कोटदीप क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। एक मोटर पुल, एक झूला पुल अतिवृष्टि में बह गया है। वहीं तेज बारिश से प्रणमती नदी और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं पुलिस ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। भारी बारिश के चलते पीपलकोटी क्षेत्र में भी लोगों के घरों में पानी घुस गया है। स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। उत्तराखंड के श्रीनगर में अलकनंदा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। अलकनंदा ने श्रीनगर पर बड़ा खतरा यहां पर अलकनंदा नदी की वजह से मंडराता हुआ दिख रहा है। नदी की लहरों का शोक रूह को कंपा देने वाला है। वैज्ञानिकों की अगर माने तो श्रीनगर में अलकनंदा नदी 7वीं बार तबाही मचा सकती है। वैज्ञानिकों ने बड़े खतरे से आगाह करते हुए सलाह दी है कि श्रीनगर में अलकनंदा के दोनों छोरों पर 65 मीटर में कोई निर्माण कार्य न किया जाए। ऋषिकेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। भोपुर और थानों को जोड़ने वाला जाखम नदी पर भी बना पुल नदी के पानी की चपेट में आ गया है। लगातार बारिश से जाखम नदी उफान पर है, जिसके चलते जाखम नदी पर बने पुल की अप्रोच रोड बह गई है, जिससे ऋषिकेश, भोपुर और थानों जाने वालों का संपर्क टूट गया है। सौंग नदी में वाटर लेवल बहुत तेज बढ़ गया। सौंग नदी तो देख सकते हैं ये दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो रास्ता टूटा है, सड़क टूटी है, रोड टूटी है, वो आप देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर नदियां किस तरह से इस वक्त उफान पर के। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों में ये उफान देखा जा रहा है। और खबरों में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।